हेलो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग को आज हम बता रहे हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ठीक है, अच्छे से। कोई डाउट है तो आप सभी लोग बताइएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग को इतना तो समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, डिफिनेशन: द फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड at some point in the future। आगे बढ़िए। अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस है प्लस भिटे प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव: सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस है प्लस भिटे प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट के बाद हैव लगाना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और इसको सेल के बाद हैव लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिए। विल या सेल सब्जेक्ट प्लस है प्लस भिटे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट। और WH फैमिली सेंटेंस फॉर स्ट्रक्चर: WH1 प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस भिटे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट। यहाँ से हम लोग का हुआ कंप्लीट। ठीक है, आप लोग का कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग का मेन टॉपिक पर ले चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से सभी लोग। चलिए, हम लोग पढ़ेंगे आज हिंदी। ठीक है, हिंदी दही वाली मंगमा। इनके पाठ के लेखक कौन है? मास्टी वेक्टेंस अयंगर। तो देखिए, हम लोग दही वाली जो मंगमा चैप्टर है और निका भाग 2। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे उनका जीवन परिचय। आखिर जीवन परिचय उनका कैसा है। ठीक है, इसका ध्यान सभी लोग दीजिएगा। जिसको नहीं आएगा तो भाई हम अगला बार नहीं समझाएंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं अच्छे से ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए बढ़ जाए आगे की ओर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इनका लेखक नाम है श्रीनिवास। क्या नाम है? श्रीनिवास। जीवन परिचय: लेखक श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार में। कितना जन्म? 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम मास्टी वेटेंस अयंगर था। इनका नाम क्या था? मास्टी वेटेंस अयंगर। यह यह कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। ये जो कन्नड़ साहित्य है ना, उसमें प्रतिष्ठित में से वो ये एक माने जाते थे। ठीक है, अगला अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ का परिचय। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। यहाँ से हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग पाठ का परिचय जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पाठ का परिचय: प्रस्तुत कहानी दही वाली मंगमा भावना प्रधान प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है? भावना प्रधान कहानी है। इनमें दो पीढ़ियों की भावनाओं को लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक जो लेखक जी है ना, और दो पीढ़ियों को क्या है, भावनाओं को लेखक ने बड़े ही कैसे स्वाभाविक ढंग से क्या किए हैं? प्रस्तुत किए हैं इस लेखक को। ठीक है, कहानी एक दही बेचने वाली की है। कहानी किसकी है? एक दही बेचने वाली, जो दही बेचने वाली गांव में होती है ना, दही ले लो कहती है ना, उनकी कहानी है ये। ठीक है, जो परिवार में सब पर अपनी ठाक जमाना चाहती है। वो क्या जमाना चाहती है? ठाक जमाना चाहती है। जबकि बहू अपने अधिकार का त्याग करना अपना अपमान समझती है। उनकी बहू का क्या नाम है? नजमा। नजमा ऐसे ही नाम है, बहू का नाम नजमा। ठीक है, वो जो उनकी बहू अपने अधिकार का त्याग करना और क्या क्या समझती है? अपमान समझती है कि ये अपमान है। कहानी का सारांश, कहानी का आरंभ दही वाली मंगमा के
क्या बेचने से शुरू होता है? दही बेचने से शुरू होता है। यहाँ से सब स्टूडेंट समझ में आया आप सभी लोग को? कोई डाउट है? चलिए अब सभी लोग आगे बढ़िए। किसी को डाउट नहीं ना है? चलिए अब हम पढ़ेंगे पाठ का सारांश। मंगमा औलूर के समीप वेप्टेंसपुर रहने वाली थी। मंगमा कहाँ के रहने वाली थी? औलूर के समीप वेप्टेंसपुर एक नामक गांव था, उसी जगह पर रहने वाली थी। और रोज उनका क्या नाम था? वे रोज बेंगलुरु में जाकर क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक है, वे दही बेचने कहाँ आती थी? बेंगलुरु। ये याद रखिएगा। वे आते जाते मेरे पास बैठने और अपने बातें करती थी। वे क्या करती थी? मेरे पास बैठती थी और क्या करती थी? बातें करती थी। एक दिन वह मेरे बच्चों को देखकर अपना पुत्र और पति की कहानी कहकर पति को अपनी ओर आकृष्ट करने की रहस्यमयी बातें कहने लगी। अब जब एक दिन क्या, वो अपने बच्चे को देखकर वो अपना पुत्र और पति की कहानी कहकर पति को अपने ओर क्या करने लगी? आकृष्ट की रहस्यमयी बातें क्या कहने लगी। आदमी को अपने वश में रखने का 3-4 अपना अनुभवपूर्ण गुर भी बताया। क्या बताया? जो जिस आदमी को अपने वश में कैसे किया जाता है, वो अपने 4 अनुभवपूर्ण अपना गुण बताया। ठीक है। 15 दिन बाद मंगमा आई और रोती हुई अपना गृह कलह तथा बेटा बहू से अलग होने की दुख कहानी सुनाई। मंगमा एक दिन रोती हुई आई, जहां बात बताती थी, ठीक है, उन्हीं के पास अपना क्या कि कुल मतलब घर छोड़कर बेटा बहू से क्या होकर अलग होकर और दुखी कहा क्या, इसकी कहानी बता दी। इस प्रकार बेटे बहू से विरक्त होकर अपने जोड़े हुए पैसे को अपने साज श्रृंगार पर खर्च करने लगी। इस प्रकार जो बेटे के पैसे से बहू क्या कही थी? रिश्वत या विश्वत कुछ भी कहे, विरक्त होकर अपने जो जुड़े हुए पैसे थे वो अपने साज श्रृंगार पर का जो श्रृंगार है औरतों का, वो क्या करने लगी? अपने पर खर्च करने लगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इससे वह खुद लोगों को क्या आलोचना के ये लोगों को क्या होने लगा? अब कुछ जो लोग हैं उन लोगों में आलोचना की बात ये क्या होने लगी, बन गई। ठीक है, आगे देखिए। बन गई थी ना, आगे है। हाँ, बहू भी उसकी जॉकेट पर ताना कसने लगी और बात बढ़ने पर दिए गए गहने से लौटने के तैयार हो गई। जो उसकी बहू है मंगमा की, ठीक है, जॉकेट पर ताना करने लगी और बात बढ़ने पर दिए गए गहने भी जो अब ताना शुरू हो गया। तो औरतों का आप सभी लोग जानते ही हैं कैसे उन लोग का हाल होता है। ठीक है, तो जब ताना तनी शुरू हुआ तो उनकी जो गहना है, गिठो है, वो क्या कर दी? लौटा दी। ये हमको नहीं चाहिए। ठीक है, लौटने क्या हो गई? तैयार हो गई कि हम देंगे। झगड़े का कारण तो पोते की पिटाई की थी। अब ये मंगवा बोली कि पोते को क्यों मारे है? इसी के कारण, पोते को मारने के ही कारण ये सब हुआ झगड़ा। आता है एग्जाम में कि मंगमा अपने बहू से क्यों नाराज थी। ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में पूछता है 2 नंबर में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है कि मंगमा अपने बहू से क्यों नाराज थी। ये भी आई है। ये जो वर्णिका भाग 2 का चैप्टर है, दही वाली मंगमा, ये पूछता रहता है। ठीक है, कि
मंगमा अपने बहू से क्यों नाराज थी? तो क्या आप लोग आंसर दीजिएगा? पोते को पीटने के कारण वो क्या थी? मंगमा अपने बहू से नाराज थी, झगड़े से नाराज थी। लेकिन मूल रूप से सास बहू के अधिकार संबंधित ईर्ष्या थी। अब सास बहू के जो अधिकार उसका संबंध में ईर्ष्या हो गई, और औरतों को अकेली जानकर कुछ लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते थे। जो उन लोग के धन और प्रतिष्ठा है, अब लोग उन पर आंखें उठाते थे, ठीक है, उसके धन, ठीक है। रंगपा भी ऐसा ही किया। रंगपा क्या है? रंगपा एक जुआरी व्यक्ति है, जुआ वो खेलता था, ठीक है। रंगपा उसी गांव में रहता है, ठीक है, जिसे बहू के पेनी निगाहों को तार लिया। निगाहों क्या कर दिया? बहू के पैने की निगाहों को क्या किया? तार लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब जो रंगपा है, रंगपा के पास अपने पोते को भेजने का किया हो नाटक किया, बहू ने किया, ठीक है। अब मंगमा भी पोते के लिए बाजार से मिठाई खरीद कर ले जाने लगी। मंगमा जो नजमा की सास है, वो क्या करने लगी? पोते के लिए क्या करने लगी? मिठाई सब खरीदने लगी। एक दिन कौवे ने माथे से मिठाई भी दाना ले उड़ी। अब जो कौवा आया वो क्या किया? मिठाई लेकर उड़ गया, जिसे माजी ने बड़े कुशलता से निवारण किया। मतलब क्या लिखा है जी? ठसलता से क्या किया? निवारण किया। वो उन बहुत अच्छे से लाई होंगी। ठसलता से क्या किया? निवारण किया। आप लोग को किसी को डाउट है इतना तक? आगे बढ़ा जाए। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते की दादी के पास भेजने का बहू का क्या किया? मेल बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता गया। बहू के द्वारा नाटकीय जो ढंग है, वो पोते को दादी के पास क्या की? पोते को भेजने का बहू का मेल बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी क्या हुआ? प्रेम बढ़ता गया। बात क्लियर आ रही समझ में? मानसिक तनाव घटता है। जो मतलब दिमाग जो होता है ना, जो मानसिक रूप से जो आदमी सोचता है, जो मतलब वो तनाव क्या होता गया? तनाव घटता गया। इतना ध्यान रखने का, ठीक है। हुआ भी ऐसा ही। मंगमा को भी बहू में सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। अब जो मंगमा क्या है? अब मंगमा विमान में सौहार्द, बेटे और पोते से क्या आने लगी? स्नेह, मतलब खुशी खुशी अब रहने के भी उनको भी मन कर गया, ठीक है। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मंगमा का काम अपने जिम्मे ले लिया। जो बहू है वो मंगमा का क्या किया? काम अपने, मतलब बहू जो मंगमा काम कर रही तो वो अब बहू करने लगी। बहू अपने जिम्मे में ले लिया, ठीक है। इतना किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक दिन दही बेचने के क्रम में नजमा बहू आई और मुझे सारी बातें बताई। अब जो नजमा है, उनकी बहू मंगमा की, तो सब बातें क्या हुआ? जाके बता दी, ठीक है। उसने परिवार का जमा पैसा लूट जाने के भय के कारण बहू बड़ी कुशलता से पुनः परिवार के शांति स्थापित कर लिया। जो पैसा जो लूट जाने के भय के कारण जो बहू है, बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में क्या कर ली? शांति स्थापित अपना कर ली, ठीक है। पूछता है मंगमा नजमा से लड़ने का कारण क्या था? झगड़ा करने का कारण क्या था? तो आप लोग का ये क्वेश्चन में आता है, नहीं आएगा तो हम एक्स्ट्रा आप लोग को इसमें देंगे, ठीक है। और फिर आगे पढ़िए। फिर पहले की तरह रहने लगी। मंगमा जैसे पहले की थी, नजमा जैसे पहले रहती थी, अब फिर भी वैसे रहने लगी।
पहले की तरह। अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की ओर लगी है। बस जो सास और बहू में जो स्वतंत्रता है ना, वो क्या है, अभी ओर लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। उसमें लेखक क्या बोलते हैं, उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। ठीक है, माँ बेटे पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती थी। जो माँ होती है वो अपने बेटे से मतलब जो बेटे पर जो अधिकार था वो क्या मतलब अधिकार नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती थी वो। ठीक है, तो बहू पति पर अपना अधिकार जमाना, जो बहू है, अब बहू जो जैसे माँ है वो अपने बेटे का मतलब जो अधिकार है वो छोड़ना नहीं चाहती थी, वैसे ही जो बहू है पति पर अधिकार मतलब जमाना चाहती है। अब पति पर वो अधिकार, यह सारे संसार का ही किस्सा है। अब ये किसका किस्सा है, सब भगवान का संसार का किस्सा है। और आप लोग का ये दही वाली मंगमा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, और हम लोग कल चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी अब इससे तैयार होगा। किसी को डाउट लगा तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को, थैंक यू।